राजा शनिक उसके साथ गए, मोहम्मद शेर के साथ। बाहर से टूटा फूटा सा मकान, सूखे से वृक्ष खड़े आड़े दृश्य से, बाहर सफाई भी नहीं है। अंदर चले गए और अंदर चले गए। अंदर जाते हैं तो देखते क्या है, वो महल बनाया, आलीशान महल। और अंदर गए, वह ऊपर भी 4-5 मंजिलें, नीचे भी 3-4 मंजिल हैं, 11 मंजिल का मकान। अंदर नीचे चले गए, तलघर से नीचे और नीचे और नीचे और नीचे। किंतु वहां पर भी ऐसी व्यवस्था कि पर्याप्त ऑक्सीजन, ऐसा नीचे घुटन हो रही हो। वहां नीचे सबसे नीचे तलघर में हंसों की जोड़ी है, जितना बड़ा हंस होता उतना बड़ा हंस रत्नों का बना हुआ है। मयूर की जोड़ी है, तोते की जोड़ी है, कबूतर की जोड़ी है, इधर शेर की भी जोड़ी है, हाथी की जोड़ी है, घोड़े की जोड़ी है, पशुओं की जोड़ी है। बैल अकेला खड़ा है रत्नों से जड़ित। वह कहता है महाराज ये बैल मेरे पास एक है, दूसरे बैल की जोड़ी बनाना चाहता। राजा सैन्य सोचता है धिक्कार है इस मनुष्य के लिए, इतना वैभव इसके पास है, मुझसे ज्यादा वैभव इसके पास है, इसके बावजूद भी अपनी जान को हथेली पर रख करके रात्रि में नदी किनारे बाढ़ के पानी बह करके आने वाली लकड़ियों को बीन रहा है। महान भाव। ऐसे व्यक्ति भी जो धन के लोभी होते हैं, वे अपने प्राणों की परवाह नहीं करते। वह धन कमाने के लिए बेईमानी करते हैं, चोरी करते हैं, अन्याय नीति का सहारा लेते हैं, रिश्वत लेते हैं, रिश्वत देते हैं। किंतु ऐसे व्यक्ति कभी जीवन में सुखी नहीं होते। धन को प्राप्त भले ही कर लें, धन के रखवाले भले ही बन जाए, किंतु धन के भोक्ता कभी नहीं बन पाते। इसलिए महान भाव, जो धन के लोभी होते हैं उन्हें सुख शांति नहीं। धन का लोभ भी व्यक्ति को दुर्गति का शिकार बना देता है, दुर्गति का पात्र बना देता है। दूसरा लोभ होता है शरीर का लोभ। लोग शरीर को सुंदर बनाने के लिए, पुष्ट बनाने के लिए गंदे पदार्थों का सेवन करते हैं। अपने शरीर का सौंदर्य बढ़ाने के लिए सौंदर्य प्रसाधन की जो वस्तुएं हैं, यदि अशुद्ध भी हैं, उनका भी सेवन करते हैं। वह नहीं देखते इनमें किन्हीं की चीख छुपी हुई है, किन्हीं के तड़पते प्राण छिपे हुए हैं, किसी के प्राणी के ये शरीर का कलेवर है या उसका रक्त है। वह अपना सौंदर्य बढ़ाने के लिए उनका उपयोग करते हैं। आचार्य महोदय कहते हैं धिक्कार ऐसे व्यक्तियों के लिए जो दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। संभव है कालांतर में, अगले भव में उसे भी इस प्रकार की दशा प्राप्त करनी पड़े, उसे भी अपने प्राण दूसरे के सौंदर्य के लिए गंवाने पड़े। अगला लोभ होता है आरोग्य का लोभ। अपने शरीर को पुष्ट करने के लिए, निरोगी बने रहने के लिए व्यक्ति वह गंदे पदार्थों का सेवन करता है। औषधि का नाम लेकर के जो पदार्थ नहीं खाना चाहिए वह खाने लगता है, मांस खाने लगता है, शराब पीने लगता है, और भी गंदे गंदे पदार्थ अंडा आदि खाने लगता है। किंतु ये सब चीजें आरोग्य की कारण नहीं है। आपको आरोग्य लाभ तो आपके पुण्य से मिलेगा, इस प्रकार से पाप करने से आरोग्य नहीं मिलता। इसके बाद होता है पद का लोभ। मुझे अमुक पद प्राप्त हो जाए, मैं राष्ट्रपति बन जाऊं, मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं, मैं सांसद या विधायक बन जाऊं, राज्यसभा का सदस्य बन जाऊं, या नगर का ही अध्यक्ष बन जाऊं, या जिलाध्यक्ष बन जाऊं, या कहीं निगम पार्षद बन जाऊं। कहीं कोई भी पद प्राप्त करने के लिए इस प्रकार की अब तक प्रतिस्पर्धा हो गई कि व्यक्ति सामने वाले पर ब्लेम लगाते हुए बिल्कुल सख्त नहीं है। पहले राजनीति में भी इतने ब्लेम नहीं लगाए जाते थे, अपनी बात कही जाती थी, व्यक्ति पर लांछन नहीं लगाए जाते थे। किंतु आज व्यक्ति अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए मिथ्या दोष लगाने पर भी चूकता नहीं है, झिझकता नहीं है, शर्माता नहीं है। उसे पद का लोभ होता है और पद प्राप्त करने के लिए शाम दाम दंड वे चारों नीति अपनाता है, तोड़ फोड़ करता है, इसको अपनी पार्टी में मिलाता है, उसको दूर करता है। इस प्रकार ये पद का लोभ भी वास्तव में बहुत खतरनाक है। इस पद के लोभ से कई बार तो त्यागी व्रती भी नहीं बच पाते। वह पद प्राप्त करने के लिए मुझे आचार्य का पद मिले, मुझे उपाध्याय का पद मिले, मुझे और अच्छा पद मिले, ऐसा पद प्राप्त करने के लिए वहां धर्म के क्षेत्रों में भी कई बार राजनीतियां देखने में आती है। महानुभाव, सत्ता का लोभ, पद और सत्ता, पद मिले सत्ता मिले, सत्ता का लोभ भी होता है। कौरवों ने सत्ता के लोभ में आकर के अन्याय को स्वीकार किया, पांडवों को 5 ग्राम देने से भी इनकार कर दिया। 5 ग्राम नहीं दिए, नारायण श्री कृष्ण
जब संदेशवाहक बनकर के आए, शांति दूत बनकर के आए, तो उन्होंने यही कहा, दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी भूमि तमाम। किंतु दुर्योधन ने कहा, मैं सुई की नोक के बराबर भी नहीं दे सकता। महानुभाव, यह सत्ता कभी किसी की नहीं हुई। जैसे लक्ष्मी कभी किसी की नहीं हुई, आज यहाँ कल वहां परसों वहां, ये शाश्वत नहीं रहती है। सूर्य की छाया, सूर्य उदय होता है, किसी भी वृक्ष की छाया एक जगह नहीं रहती। सूर्य जैसे चलता है वैसे छाया भी घूमती रहती है। ऐसे ही पुण्य चलता है तो लक्ष्मी पुण्य की चेरी है। पद पुण्य के फल से प्राप्त होता है, सत्ता पुण्य से प्राप्त होती है। किंतु जो उसका दुरुपयोग करते हैं तो पुनः उसके हाथ से सत्य और सत्ता दोनों छूट जाते हैं। पहले जीवन में देखने में नहीं आया कि किसी भी मंदिर के चुनाव होते हों, चाहे वह वैदिक परंपरा के मंदिर थे या जैन परंपरा के मंदिर। पहले जो समाज के बड़े व्यक्ति हुआ करते थे, सब मिलकर के उन्होंने जो कह दिया उनकी बात मानते। मध्य प्रदेश में आज भी ऐसे कई गांव हैं जहां पर हम ये नहीं पहचान पाते इस गांव के सभी लोग एक ही परिवार के लोग हैं क्या। एक पन्ना जिले में गांव पड़ता है गुनौर, एक सागर जिले में पड़ता है अनंतपुरा। ऐसे ही एक गांव और भी है, एक गड़ाकोटा भी पहले बड़ा अच्छा था। और छोटे छोटे गांव जहाँ पर 20, 30, 40, 50 घर समाज के, इतना सम्मान, इतना बहुमान बड़ों के प्रति कि बड़ों के सामने छोटे कुछ बोल ही ना पाए। बस कोई बात कहनी है तो वे इनडायरेक्ट किसी और से कहेंगे और उन्होंने सुन लिया, बस उस प्रकार से प्रवृत्ति करना शुरू किया। घर में भी पहले बड़े लोग होते थे, बहू से कुछ कहना है तो डांट बहू से नहीं कहते थे, बेटी को डांट कर कहते थे। ये कहावत है ना, मैं कहता हूं धीर तो से सुन ले बहुवर कान लगा। वह बेटी को डांटते थे और बहू उसमें समझ जाती थी। पहले समाज में कहीं व्यवस्था सौंपी जाती थी, पहले कार्यक्रम नहीं होते थे, पंचकरण उसकी कमेटी बनाई जाती थी, तो बस जैसे बड़ी आई उन्हें कह दिया इसका नाम लिखो, इसका नाम लिखो, इसका नाम लिखो, इसको ही बना दो, उसको बना दो, बस ठीक है, उनका संरक्षण हो गया। समाज में भी मंदिरों की पहले कमेटी होती थी तो इसी प्रकार से व्यवस्था बना दी और बस छोटे लोग कहते बस हमें आज्ञा दो क्या करना है। पहले गांवों में सरपंची तक के चुनाव भी नहीं होते थे। गांव के लोग चौपाल पर बैठ गए और सबने मिलकर कहा भैया इस बार तो हम सरपंच ने बनाना चाहते हैं। और वो अपनी पगड़ी उतार के कहता अरे भैया क्षमा करो, मैं इसके लायक कहाँ हूँ, मुझे क्षमा करो, मैं नहीं कर पाऊंगा। नहीं दादा, आपकी बात तो सरपंच 5 साल के लिए तुम्हें ही बनने है, बताओ अब बनने ही पड़े, समाज की बात तुम कैसे टाल सकते हो। और वह तो स्वीकार करता था। पहले निगम पार्षद आदि के चुनाव भी बड़ी सहता होते, वार्ड पंच वगैरह चुन जाते। अब आश्चर्य होता है, चाहे मंदिर जैन मंदिर हो चाहे वैदिक परंपरा के मंदिर हो, जिनमें धन का संग्रह हो गया, धन का संग्रह हो गया, उन मंदिरों के चुनाव अब होने लगे हाथ खड़े होकर के नहीं। अब तो आश्चर्य है मतदान होने लगे है, गुप्त मतदान कह रहे, वोट देकर के होने लगी। और आश्चर्य की बात, यहाँ की नहीं कह रहा मैं, मालूम भी नहीं मुझे, किंतु बड़ौत आदि स्थान में, बीना में, मध्य प्रदेश में और 2-4 जगह चुनाव देखे, वहां वाकायदा चुनाव चिन्ह होता है, पेपर होते हैं, व्यक्ति के फोटो लगते हैं, पोस्टर चिपकते हैं और फिर वह वोट मांगने घर घर जाते हैं, मैं वोट देना भैया। काय के लिए? समाज की सेवा करने के लिए है? सेवा करने वाला व्यक्ति घर घर वोट मांगने क्यों जा रहा है? बड़ौत में पुलिस को आना पड़ा तो चुनाव कराने पड़े। ऐसी क्या बात है, उसमें ऐसा क्या लोभ लालच है कि सेवा करने के लिए व्यक्ति दूसरे के घर घर जा रहा है, पैर छूने जा रहा है, अपने कार्य को छोड़ करके जा रहा है। क्या उसमें? सत्ता का लोभ भी एक बहुत बड़ा लोभ होता है। वह लोभ होता है कि मैं ऊंचे पद पर बैठ जाऊं, सत्ता मेरे हाथ में रहे, पैसा मेरे हाथ में रहे, मैं जो चाहे सो कर सकूं। अच्छा काम करते जाओ। पहले व्यक्ति अच्छे काम पर विश्वास करता था, मैं अच्छा काम करता हूं, अच्छा काम करने पर जनता मुझे स्वीकार करे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, जनता के लिए मेरी शुभकामना। जनता जिसे उचित समझती है उसे स्वीकार कर ले। पहले विधायक आदि के चुनाव के लिए इतनी पर्चेबाजी नहीं होती थी, किंतु अब तो निगम पार्षद का चुनाव भी होता है तो लोग कहते हैं हमारा 10-20 लाख रुपया खर्च हो जाता है। महानुभाव, तो सत्ता का लोभ भी अच्छा नहीं है। जीवन में ईमानदार बनकर के रहो,
सत्य कार्य करो, अच्छे कार्य करो, तो तुम्हें किसी के घर नहीं जाना पड़ेगा, किसी के चरण नहीं छूने पड़ेंगे। जो व्यक्ति आज किसी के चरण छू रहा है, हो सकता है सत्ता प्राप्त करके उसके सिर पर चरण रखने तैयार हो जाएगा। आज अपना सिर किसी के चरण में रख रहा है और सत्ता प्राप्त हो गई तो अपना चरण उसके सिर पर रखने तैयार हो जाएगा। आज सबके सामने हाथ जोड़ रहा है, कल समाज उसके सामने हाथ भी जोड़े गिड़गिड़ाए तभी सुनने वाला नहीं। इसलिए महानुभाव, ये सत्ता के भूत को उतार करके अलग कर दो। जीवन में सुख और शांति चाहते हो तो किसी भी काम के अगुआ मत बनो। जो किसी भी कार्य का हेड बनता है, अगुआ बनता है, उसे टेंशन होता जरूर है। हेड एक होता है तो उसी को हेडक होता है। जो अन्य व्यक्ति तो शांति से रहते हैं। महानुभाव, सत्ता का लोभ भी खतरनाक है। फिर है पुण्य का लोभ। कई बार व्यक्ति पुण्य प्राप्त करने के लिए वह कार्य कर रहा है, उस पुण्य कार्य की आड़ में कितना पाप हो जाता है। प्रतिष्ठाएं हो रही हैं, पंच कल्याणक हो रही हैं, हरा भरा बगीचा था, कोई उद्यान था, सब जितवा करके बुलडोजर से सब साफ करवा दिया, जेसीबी चलवा दी, प्लॉट कर दिया पूरा। क्यों? प्रतिष्ठा होगी पंच कल्याणक। कितनी जीव राशि की हिंसा हुई। पंच कल्याणक हो रही है, लाइटिंग यहाँ से लेके वहां तक, एक ही बल्ब पर यदि एक ही गया जीव की हिंसा एक दिन की मानते हो तो कितनी बल्ब लगी है, कितनी जीव हिंसा हो रही है। या और भी कोई काम आपने किया, पुण्य के काम कर रहे हैं भाई, नेताओं को भी बुलाओ, उन नेताओं को भी बुलाओ जो पीने खाने वाले, उनकी सेवा करो, खुशामद करो, वो सब काम आप करा रहे हैं। अरे भाई, इसके बिना काम नहीं चलता। ये पुण्य की आड़ में बहुत सारा पाप चलता रहता है। व्यक्ति पुण्य के लिए, पहले परंपरा थी ये कुपरंपरा कि बलि आदि की प्रथा थी। देवताओं को मनाने के लिए बलि दी जाती थी, पशुओं की बलि। किंतु आज व्यक्ति थोड़ा समझदार हुआ है, वह पशु बलि आदि से मुक्त हुआ है। कुछ संप्रदाय आज भी ऐसे रह गए हैं जो बकरी आदि की बलि चढ़ाते हैं या उसका मांस आदि खाते हैं। महानुभाव, किंतु ये पुण्य का लोभ भी अच्छा नहीं है। जीवन में अच्छे कार्य करो, जिस कार्य से तुम्हारी आत्मा को सुख और शांति मिले और सामने वाले की आत्मा न दुखे। भगवान महावीर स्वामी ने यही कहा, वह व्यवहार दूसरों के प्रति मत करो जो व्यवहार तुम्हें अपने लिए पसंद नहीं है। जो तुम अपने लिए चाहते हो, अपने प्राणों की रक्षा चाहते हो, तो दूसरे के प्राणों की रक्षा करो। तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे पैर में कोई कांटा लगे, तो सामने वाला क्यों चाहेगा उसके गले पर कटारी चले। जियो और जीने दो। तो ये पुण्य का लोभ भी व्यक्ति को कई बार पाप के मार्ग में लगा देता है। अगला लोभ है परलोक गमन का लोभ। मुझे परलोक में स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए, मैं स्वर्ग प्राप्त करने के लिए यज्ञ कर रहा हूं। यज्ञ में जीवों की आहुति दे रहे, होम कर रहे जीवों के द्वारा, तो ये लोभ भी उचित नहीं है। परलोक की प्राप्ति आपको जो होगी अच्छी होगी यदि अच्छे कार्य करो। अच्छा खाओ, अच्छा पियो, अच्छा बोलो, अच्छा सुनो, अच्छा सोचो, अच्छा करो। निस्संदेह इस लोक में भी आपको स्वर्ग जैसा सुख मिलने लगेगा। परलोक में किसको क्या मिलेगा बाद की बात है। जो अपने इस जीवन को देव तुल्य बना लेता है, उसे इस जीवन में भी देवत्व की प्राप्ति होती है और परलोक में भी देवत्व के सुख को प्राप्त करता है। जिसका ये जीवन नारकी की तरह से है, थोड़ी थोड़ी बात पर क्रोध, और क्रोध में आपे के बार विवेक खो दिया। क्या कह रहे स्वयं को नहीं मालूम, क्या शब्द मुंह से निकल रही है। अहंकार आया तो अहंकार में चाहे किसी का अपमान कर दिया, चाहे वह साधु हो, चाहे धर्मात्मा हो, चाहे मंदिर है, चाहे जनवाणी है, तो अहंकार का आवेश आ गया। या मायाचारी मन में बसी है तो दूसरों को दिखाने के लिए अपनी बहुत अच्छी पोजीशन बना के चल रही है। अंतरंग में जो शरांत पैदा हो रही है, जो पाप वासना की बदबू आ रही है अपने कुकृत्य को छुपाने के लिए, तो ये भी उचित नहीं है। महानुभाव, तो ऐसा स्वर्ग का लोभ भी उचित नहीं है। कोई साधक मोक्ष के लोभ से साधना कर रहा है, शक्ति नहीं है एक उपवास करने की भी, मोक्ष जल्दी मिल जाए, और दो दो उपवास ठान दिए, चार चार पांच पांच उपवास। क्यों? जब 10 उपवास के बाद पालना होगा ना तो 1000 व्यक्ति इकट्ठे होंगे, जय जयकार होगी, सब जगह टीवी चैनल पर चलेगा। वाह! ऐसे मोक्ष प्राप्त नहीं होता है।
ध्यान लगाए बैठ गए, घंटे 2 घंटे 4 घंटे, 2 घंटे में पेड़ अकड़ गए, किंतु ध्यान लगाने बैठ गए 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे। क्यों? व्हाट्सएप पे सूचना जल्दी से आ जाएगी, टीवी में आ जाएगा जल्दी से कि उन्होंने इतने घंटे का ध्यान लगाया, 10 घंटे का, 20 घंटे का, 50 घंटे का, 100 घंटे का ध्यान लगाया। उसने निर्जल उपवास किए 10 दिन के, उसने 365 जल लेकर के उपवास किए, केवल जल ही जल पिया। यदि ये साधना वास्तव में कर्म क्षय की साधना है तो बाहर में दिखावे की भावना नहीं हो सकती, और बाहर की प्रशंसा सुनने की भावना है, तब इस साधना से आत्मा परमात्मा नहीं बन सकती। महानुभाव, चित्त को निर्मल बना करके जो कोई भी क्रिया की जाती है वह सभी क्रिया धर्म की श्रेणी में आती है, और चित्त जिससे मलिन होता है वह ऐसी कोई भी क्रिया की जाए वह सभी क्रिया वह धर्म से विरहित है। वह पुण्य की क्रिया भली हो जाए या पाप की हो जाए, किंतु वह धर्म की क्रिया नहीं मानी जा सकती। महानुभाव, संसार में अपने चित्त को निर्मल कर लेना ही सबसे बड़ा धर्म है। अपना निर्मल चित्त ही समय सार का सार है। अपने चित्त की शांति ही परमात्मा के द्वारा दिया गया वरदान है। अपने चित्त की विशुद्धि ही सभी तपस्याओं का फल है। इसलिए चित्त को शुद्ध बनाने का प्रयास करना है। अंत में एक दो बात कह के अपनी बात पूरी करूं। एक दिन कहीं सभा चल रही थी, देवों की सभा, और वैदिक परंपरा का प्रसंग है। विष्णु और लक्ष्मी जी आपस में वार्तालाप कर रहे थे। विष्णु जी कह रहे थे कि संसार में पुण्य को सभी चाहते हैं, धर्म को सभी चाहते हैं। लक्ष्मी जी कह रही थी नहीं, धर्म को चाहने वाले कम हैं, धन को चाहने वाले ज्यादा हैं। उन्होंने कहा तुम्हारा कहना मिथ्या है, तुम बार बार ऐसा कहती हो। अरे धर्म को कौन नहीं चाहता? जिस धर्म के माध्यम से इस लोक में सुख मिले, परलोक में सुख मिले, दुनिया सब जानती है, आबाल वृद्ध जानते हैं। धर्मात् सुख, धर्मात् सुखम, धर्म से सुख की प्राप्ति होती है। धन तो वह कभी कुछ काम दे सकता है, किंतु धन वह समस्त कार्यों को पूर्ण नहीं कर सकता। धर्म तो जीवन में यहां वहां सब जगह सुख देता है। प्रति जांचे सुरतर देय सुख, चिंतत चिंता रेन, बिन जांचे बिन चिंतये, धर्म सकल सुख देन। धर्म संपूर्ण सुखों को देने वाला है।